लोगों की सेवा के लिए दी है। जोर से इनके लिए क्लैप करेंगे और क्लैप करें। प्रिंसिपल मैम सीमा मैम का कि वो हमारे स्कूल में स्पेशली आ जाए और ये सरप्राइज था। मुझे अच्छा लगा। नेचुरली सबको अच्छा लगता है, रिस्पेक्ट प्यार सबको अच्छी लगती है, किसको अच्छी नहीं लगती है। तो लेकिन कहते हैं जो चीज़ बिन मांगे मिल जाए उसका मज़ा ही कुछ और है, और जो मांग मांग के मिले उसकी तो बात, उसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं रहता है। आज वीमेन डे पे मैं यही कहूँगी कि नो डाउट हम बहुत डेवलप कर रहे हैं, बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं लेडी जो है वो फिर भी प्रॉब्लम है, ये हम झुठला नहीं सकते। हम अगर 2-4 कोई केस लेके बात करने बैठ जाए कि औरत ये हो रहा है, लड़कियों ये हो रहा है, हर जगह प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन परसेंटेज रेशो की बात करें विमेंस के साथ ज़्यादा है। अगर आप परसेंटेज रेशो लेके चलोगे, अगर विमेंस में के साथ 80% प्रॉब्लम है, लड़कों के साथ भी होगी 10% 20 होगी, बट रेशो का फर्क है। ज़रूरी नहीं होता कि जो जितनी बड़ी चेयर पे बैठा हो उसकी लाइफ में सब नॉर्मल, ताकि एनर्जी से काम करा, इट डजंट मीन कि उसकी पर्सनल लाइफ, उसका बाहर का लाइफ सब नॉर्मल है। मैं तो यही विमेन डे पे मैसेज दूंगी, ये जैसे आई बिलीव इन गॉड है ना, स्पिरिचुअलिटी में मैं बिलीव करती हूँ कि आए हैं रोल प्ले करना, चले जाना है, तो ये सब चलता रहता है जीवन में। कुछ काम करें। अगर हम स्कूल पहुँचे हैं तो ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की वो इट्स ओके, शुक्र है भगवान प्रॉब्लम है, तभी तो जीवन का। अब जैसे खाना खाते हैं, मैं आपको बोलूँगी बॉयल खाना खाओ, खाओगे आप लोग, टेस्टी लगेगा, स्पाइस। तो ये प्रॉब्लम स्पाइस होती है लाइफ की। एक मोटिव होता है, एक हमें क्या कहते हैं, मुझे पर्सनली मेरे लिए मैं कहती हूँ अच्छा प्रॉब्लम है, चलो लेट इट बी सॉल्व, इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम आना कोई बड़ी बात नहीं है, सबको आती हैं। बस यही कहूँगी कि एक विमेन है, हम जैसे एज एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में टीचर काम कर रहे हैं, एक मदर भी हैं, फैमिली भी चलानी है, बच्चे भी देखने हैं, और मदर को ही देखने हैं। उसके बाद बस यही है कि भगवान वो शक्ति देना, वो सब कुछ हम कर सकें, और विमेन हार नहीं मान सकती, मान ही नहीं सकती। तो स्ट्रेस क्या है वो हमें नहीं पता होना चाहिए, हमें दूसरों को सिखाना है, और हमारा प्रोफेशन इतना नोबल है कि हमें दूसरों को बताना है कि भाई कैसे इससे बाहर निकलनी है चीज़ें। तो अगर माइंड में लेके चलोगे ना यार, बड़ा थोड़ा सा वक्त है, कोई बात नहीं है। जैसे मैं कभी बोलती हूँ स्टाफ को भी, हम कभी बात करते हैं, मैम इतने सारे हमारे पोर्टल्स, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टीचर्स पे। मैंने कहा यार जिंदा है तो काम है, और 60 ईयर्स तक है गवर्नमेंट में तो काम है, कोई नहीं पूछेगा। तो बेटर है, शुक्र है भगवान हमें काम करने का मौका मिला है, इसको करें, एनर्जी से करें। प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इट्स ओके, बस उसको फेस करें। और ये हमेशा याद रखना, मुझे तो ये लगता है जो जितना मतलब उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको उतनी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जो जितना ईमानदारी से काम करेगा उसको घर बाहर प्रॉब्लम्स रहेंगी, बट थैंक गॉड वी आर एबल टू हैंडल दिस, वी आर एबल टू कोप अप दिस स्ट्रेस मैकेनिज्म। हम जानते हैं, यही चीज़ें बच्चों को सिखानी है, बाकी तो सब चलता है, इट्स ओके। अभी भी जैसे हम अपना यहाँ लोग आप बात करें, अगर विमेन मान लो एक लड़का है घर में, हस्बैंड है या फादर है, उसको टेंशन हो जाएगा, वो बेचारा टेंशन करेगा, तो मदर देखती है यार मैं टेंशन करके बैठ जाऊंगी तो मेरा घर खत्म हो जाएगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है टेंशन करने का, उसके पास क्या है, उसके पास सिर्फ सोल्यूशन है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ओके लेट इट बी सॉल्व, ठीक है। तो एक विमेन को यही होना है, और विमेन आगे बढ़ेगी तो तभी देश चलेगा। तो तभी कहते हैं ना, एक गाड़ी के 2 पहिए के समान है, तो तभी सब कुछ चलेगा। थैंक यू सो मच, और आप सबको दोबारा से थैंक यू सो मच।
सोचना शुरू करें, बिकॉज़ कहीं ना कहीं महिलाएं की लाइफ जो होती है वो अपने आप को सेकेंडरी रखती हैं और बाकी फैमिली मेम्बर्स को प्राइमरी वो देती है। बट इट्स हाई टाइम कि वो अपनी हेल्थ के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए अब मेहनत करना शुरू करें एंड लेट द सोसाइटी नॉट डिक्टेट what they want to do in life. Now they should aspire for whatever they want to do in life and they should not let anybody else dictate what they want to do or they should be doing. और हमें एज ए सोसाइटी भी चेंज लाने की ज़रूरत है कि हम एक कंड्यूसिव माहौल बनाएं कि जहाँ पे महिलाएं भी हमारे वर्कफोर्स में उतनी ही भागीदारी बने ताकि इकोनॉमिकली भी वो कंट्रीब्यूट करें और उनकी सेफ्टी इंश्योर करना, उनके लिए कंफर्टेबल लाइफ स्पेस देना, वर्किंग स्पेस देना, ये एज ए सोसाइटी हम सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू। कुछ कर दिया ये हो रहा था एक बोलती महिलाओं के साथ जो ऐसा करेगा मैं उनको जोड़ूंगी नहीं, मतलब फॉरवर्ड कर दिया था, हमारे तक पहुंच गया था लेटर। तो ये लेडी है जिसने सपोर्ट किया। करती है कि नहीं करती? तो 20 तो तनख्वाह कितनी मिलती है? 24 आवर्स करते हैं, सुबह से लेके शाम तक, फिर बच्चों को उनका खाना बनाना, ये 24 आवर्स और पूरा 365 डेज नहीं है। तो उनके लिए जानवरों की लाइफ तो है ना, जो इतना काम करते हैं उनको कोई लाइफ तो है। लोगों की सेवा के लिए दी है, जोर से इनके लिए क्लैप देंगे और क्लैप खतरा कम हो जाएगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से जो डेथ्स होती है, तो एक छोटी सी बात है जो आप ध्यान में रखिए। हर घर में ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी वर्जन का बहुत मुबारक की बात है। तो ये बच्चे में थोड़ा सा में क्लियर किया, तो 1966 से लेकर 1969 तक मेरी पोस्टिंग तो चिरैनी में थी। मैंने चिरैनी के लोगों की सर्विस की। उसके बाद मेरी पोस्टिंग होगी कठुआ। 69 से लेकर 71 तक, 71 से 74 तक मैंने पुंछ में ज्वाइन किया। फिर 74 से लेकर 78 तक मैं रही कठुए के बाद मेरी पोस्टिंग हुई उधमपुर 78 में। तब से मैं तकरीबन उधमपुर पोस्टिंग हुई। उधमपुर 78 से लेके कोई 83 तक रही। 83 से 85 फिर मैं चली गई कठुआ। उसके बाद मेरी पोस्टिंग यही उधमपुर हुई। और उधमपुर में लोगों को जितना भी मैं काम कर सकती थी उतना कि पहले तो मैं अकेली एक ले डॉक्टर होती थी। दिन रात मुझे मॉर्निंग में भी, इवनिंग में, नाइट में सब काम करना पड़ता है। फिर आस्ते आस्ते दूसरी गायनोकार्डिस्ट आ गई, तीसरी गायनोकार्डिस्ट आ गई। तो ऐसे में 2-3 चलते फिर मेरी तकरीबन पोस्टिंग ज्वाइन होती रही। तो बाकी मेरे से जितना भी हो पाया मैं अपने तक लोगों की, मैंने ये नहीं कोई देखा कोई गरीब है कोई अमीर है, जितना भी मेरे से काम करता था मैं करती थी। एक बार मेरे बच्चे गए वहाँ पर पहाड़ी में, इधर क्या बोलते हैं ये हाउसिंग कॉलोनी, उसके ऊपर पहाड़ी है। तो उनको वहाँ पर रात पड़ गई तो एक किसी के घर में गए, जिन्होंने उनके काफ़ी खातर की बिस्तर बिछा दिए, सब कुछ किया। तो बोलने लगे भाई तो आप स्टे करो, खाना वाना खिलाए। तो फिर मैंने बच्चों को बोला देखो कोई भी अगर आपके पास आए, चाहे कोई अमीर है कोई गरीब है, एक जैसा बिहेव करो। अगर मैंने उनके साथ अच्छा नहीं बिहेव किया होता तो आज फिर उनको आपको थोड़ा तरह ट्रीटमेंट देते भी आओ बैठो खाना खाओ। तो वो जंगल था बिल्कुल। तो इसलिए मैंने अपने तरफ जितना भी मेरे से हो सका मैंने अपने तन मन से सेवा की। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मैं उनको प्रॉपर्ली अटेंड भी नहीं कर सकती थी। कि भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि भगवान तो अब बच्चों मेरे का आपने ख्याल रखना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो बाकी मैडम तो मेरी ऐसे रूल से ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट दे रही हैं। आई एम थैंकफुल टू हर ऐसी बात।
थैंक सारी महिलाओं को वुमेंस डे की शुभकामनाएं देती हूँ कि अगर आज ये मतलब सेलिब्रेशन का टाइम हमें दिया है तो उसमें कहीं ना कहीं महिला का बहुत बड़ा रोल है हमारे समाज में। महिला के बिना हर चीज़ अधूरी है। मेरे हिसाब से महिला के बिना घर संसार सब अधूरा है। और आज महिलाएं बड़ी बड़ी ऊंची पोस्टों पे बैठी हुई हैं, तो मतलब ये है कि एक महिला जो है हर चीज़ का सलूशन निकाल सकती है। उसका एक मतलब मिसाल है, जैसे हमारी मैम हैं रीनू कोतवाल मैम, उनको अगर इस सीट पे बिठाया है तो वो इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं। जैसे हमारी मैम हैं डीसी मैम, वो आज हमारे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर को लीड कर रही हैं, तो मुझे लगता है उनमें क्वालिटी है तो तभी वो लीड कर रही हैं। तो ये महिला का योगदान पहले भी बहुत बड़ा होता था, लेकिन आज तो और भी बढ़ गया है। और सम्मान की बात है कि आजकल महिलाओं को बहुत सम्मान मिल रहा है, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।